हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी आइडियाज़ एंड लाइफस्टाइल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये देखिए, ये हमारा आज है संडे और ये है हमारा मॉर्निंग का नाश्ता। और ये आप इसमें देख रहे हो, तो ये जो मैं मार्केट से स्वीट कॉर्न लाई थी उसको मैं 4 से 5 सीटी लगा के बॉईल की हूँ। इसके बाद इसमें एप्पल, हरी मिर्च, खीरा, टमाटर, प्याज, चाट मसाला, भुना हुआ धनिया जीरा का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल। तो तेल इसलिए कि जब भी हम कोई हरी चीज़ खाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा भी या तो ऑलिव ऑयल या तो कोई भी सरसों का तेल जरूर डालना चाहिए, नहीं तो हमारे पेट में कीड़ा होने का डर होता है। इसलिए जब भी कोई हरी चीज़ खाए तो उसमें 2 से 4 बूंद तेल जरूर डालें। तो ये हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है और आप ये देख रहे हो कितना हेल्दी नाश्ता है। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो अपने ब्रेकफास्ट में इस टाइप का नाश्ता शामिल करो, जिससे आपका वेट लॉस जल्दी जल्दी होगा। और ये काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट है और कितनी सारी चीज़ इसमें है ना, तो ये काफ़ी हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट। प्रोटीन, कैल्शियम, हर कुछ, फाइबर, सब कुछ इसमें भरा हुआ भरपूर मात्रा में है। इस टाइप के अगर ब्रेकफास्ट मिल जाए ना, मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मैं बड़े मज़े से खाती हूँ। मुझे ये कॉर्न चाट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैं ये देखिए, ये मैं बनाई हूँ 2 प्लेट के करीब, तो इतना भी और है। तो ये हस्बैंड को देने जा रही हूँ और इसमें से बच्चे भी खाएंगे, बच्चे थोड़ा थोड़ा खाएंगे और मैं खाऊंगी। तो ये हमारा संडे का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है। इसके बाद देखती हूँ दोपहर के खाने में क्या बनाऊंगी। और अभी होली का त्यौहार ख़त्म हुआ है ना, तो ज़्यादा हेवी खाने का मन नहीं करा, तो आज संडे है, फिर भी कुछ सिंपल ही बनाऊंगी। देखती हूँ क्या बनाऊंगी। तो चलिए पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह की अगर आप चीज़ें खाते हो, चाहे कुछ भी आप खाते हो ना, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपरली 32 बार चबाना है। हर एक बाइट को आप 32 बार चबाइए, जिससे आपका वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो खाने का हर निवाला को 32 बार जरूर चबाइए। ये खास ट्रिक है वजन घटाने का। और साथ में हेल्दी फूड भी खाइए। तो यही कुछ छोटे छोटे रूल्स है जो आपको अपने वेट लॉस जर्नी में शामिल करनी है। और पूरे 32 बार बहुत ही यम्मी लग रही है खाने में। ये कॉर्न चाट बहुत टेस्टी लगती है। पूरा खाना लिक्विड बन जाना चाहिए, हमें तब तक चबाना है जब तक हमारा पूरा खाना लिक्विड नहीं बन जाता। 32 बार के अगर आप हो सके तो 40 बार चबाओ। बिंदी हट गई खाते खाते। और लाडो, तो अब ये बताओ कि तुम्हारा रिजल्ट आया है, तुम फर्स्ट आई है, तो तुम्हें क्या चाहिए? अपनी डिमांड बताओ। मुझे चाहिए पेट। पेट? कौन सा पेट? उसे संभालेगा कौन? आज जब तुम कहीं घूमने जाएगी, घर को लॉक करके जाएंगे, तो उसकी उसकी देखभाल कौन करेगा बताओ? लेके चलेंगे उसको। ऐसा नहीं होता है, पेट को हर जगह लेके नहीं जा सकते। चलो ठीक है, तुम एंजॉय करो, तुम्हें आज चॉकलेट दूँ खिलाऊंगी, अच्छा, पार्टी दूंगी। और मैं चली आप बैलेंस से निकाल दो। साइकिल का। ओ माय गॉड, इसका घूम फिर के वही डिमांड आता है कि मेरा साइकिल का बैलेंसर निकाल दो। तो चलो तुम एंजॉय करो, तुम्हारा रिजल्ट आया, तुम फर्स्ट आई है, तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन। मैं जा रही हूँ अच्छी अच्छी खाना बनाने, है ना, तुम्हारे फेवरेट खाना बनाऊंगी। बाय बाय। तो जा रही हूँ मैं किचन। बाय बाय, इंजॉय। ये यहाँ पे पापड़ तल ली हूँ। तो आज संडे में बस यही सब मैं खाना बनाई हूँ। यहाँ मैं पापड़ तली हूँ और ये साबूदाना के पापड़ तली हूँ मैं। ये साबूदाना के पापड़ मेरी बेटी को बहुत पसंद है। और इधर थोड़ा सा खीरा और प्याज का सलाद काट ली हूँ। और यहाँ पे अंडा करी भी बन गया है। ये देखिए, ये अंडा करी भी मेरा बन चुका है।
तो आज संडे को मैं बस यही सब खाना बनाई हूँ, अंडा करी, सलाद, पापड़ और यहाँ पे गर्मा गर्म चावल भी बन गई है। तो मैं तो माड़ पसा के ही चावल बनाती हूँ। तो बस मेरा खाना संडे का बन के रेडी। तो यही है आज का मेरा संडे का खाना। सुबह में नाश्ता वगैरह तो हो गया। अब सबसे पहले हस्बैंड को खाना दे देती हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले चावल निकाल दे रही हूँ। सुबह से समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। सुबह से बहुत सोचते बहुत दिमाग सुबह से सोच रही थी कि आज संडे है तो आज मैं क्या ऐसा खाना बनाऊं कि जो स्पेशल भी हो और टेस्टी भी हो। तब बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि सबसे अच्छा है कि अंडा करी बना लूं, क्योंकि अंडा करी ऐसा रेसिपी है जो झटपट से बन जाता है और एक स्पेशल सी थाली तैयार हो जाती है। तो यही है मेरा आज का संडे का खाना। और आप लोग बताइएगा कि मेरा संडे का थाली आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। अंडा करी, सैलेड, चावल और पापड़, साबूदाना की पापड़। तो यही था मेरा आज का संडे का स्पेशल थाली, जो कि बहुत यमी है। अब देखती हूँ कि हस्बैंड खाएंगे तो बताएंगे कैसा खाना बना है। तो सबसे पहले मैं हस्बैंड का खाना निकालती हूँ और दोनों बच्चे नहा रहे हैं बारी बारी से। वो लोग भी नहा लेंगे, इसके बाद उनका भी खाना दे दूँगी। लाडो गुस्साई हुई है। आप लोग को पता है लाडो ना बहुत जोर से गुस्सा में है। क्यों गुस्सा में है बेटा? बता दो जल्दी से, क्यों गुस्सा है तो बता दो। लाडो का कंप्लेन ये है कि इसकी जो साइकिल है उसके दोनों साइड जो चक्का होता है, कौन सा बोलते हैं, बैलेंसर वाला, वो ही निकालने का जिद करी है। पर इसकी साइकिल अभी बड़ी है, अगर बैलेंसर निकाल देंगे तो ये गिर जाएगी, पर ये समझ नहीं रही है। तो मैं इसे बोल रही हूँ, नहीं सुनेगी ना। अब इसको मैं मनाना जानती हूँ, उसे मैं इसका फेवरेट चीज़ देने जा रही हूँ। कान में उंगली डाल रही है तो ये इसका गुस्सा शांत हो जाएगा। अभी लेके आ रही हूँ मैं जादू की झप्पी। तो ये है लाडो का जादू का झप्पी, लाडो का फेवरेट आइसक्रीम। बताओ कौन सा फ्लेवर है लाडो, जल्दी बताओ जल्दी। रबड़ी कुल्फी। हाँ, रबड़ी कुल्फी वाली आइसक्रीम है, तुम्हारी फेवरेट है ना? तुम्हें पसंद है ये फ्लेवर? बता दो, जल्दी बता दो। गेट आउट। व्हाट द मीनिंग ऑफ गेट आउट? आई डोंट नो। गेट आउट फ्रॉम हेयर? नो आई डोंट। अब बताओ कि आइसक्रीम का टेस्ट कैसा लग रहा है? बता दो। और ले। अच्छा जल्दी से खा के बताओ तो कैसा आइसक्रीम है, जल्दी खा के बताओ। जल्दी खाओ। अब लग रहा है कि लाडो थोड़ा सा नॉर्मल हो गई है ना? आइसक्रीम खा के नॉर्मल हो गई। और पता है लाडो का, देखिए ना, लाडो का मैं कान छिदवाई और पता नहीं क्यों इसका कान ना बहुत पक रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मैं इसमें बर्फ़ लगाई हूँ, तेल गर्म करके लगा रही हूँ। दिखाओ बेटा दूसरा कान। दोनों कान इसके पक रहे हैं, बहुत परेशान हूँ। हल्दी सरसों का तेल भी लगा रही हूँ, इसके दोनों कान पक रहे हैं। अगर आप लोग को किसी को पता है तो प्लीज़ बताइए कि कैसे इसके कान ठीक हो गए। ये जो कान छेदवाई है, कान छेदवाए हुए 1 महीना हो गया ना बेटा, लेकिन इसके कान ठीक नहीं हो रही है, पक जा रही है बार बार। जनवरी में छदवाया था, जनवरी 22 जनवरी, जिस दिन रामलला आए थे। हाँ वो दिन याद है ना, तो उस दिन छेदवाई थी, पर अभी तक ठीक नहीं हुआ कान, है ना? ठीक हो जाएगा। चलो तुम आइसक्रीम एंजॉय करो, ओके? मैं भी जा रही हूँ, मैं भी नहीं खाऊंगी ना, मुझे ठंडी चीज़ नहीं खानी है, नहीं तो मुझे सर्दी जुकाम होगा, फिर खांसी होगी तो मेरे सर्जरी पे असर पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। तुम लोग खाओ, एंजॉय करो। तुम लोग खाएगी तो मेरा भी पेट भर जाएगा क्या? तो तुम बताओ कैसा लग रहा है आइसक्रीम? रबड़ी है सर। रबड़ी?
टेस्ट अच्छा है? तो आइसक्रीम खा तो रहा है तो समझ आ रहा है तुम्हारा। ये इसको भी खिला रहा है क्या? ये पतीला में जो फेंकना वो चाटने के लिए। छी, पतीला भी चाटेगा क्या? लो कर लो बात, ही पतीला भी चाटेगा। हे भगवान। तो यहाँ पे निकल रहा है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में कौन सा कोल्ड ड्रिंक है ये? लिम्का। क्योंकि पेट में ना बूमबास्टिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? बूमबास्टिंग यानी बम फूट रहा है। अरे रे रे रे, तुम ग्लास भर के ले लिया, हम लोग को चीटिंग कर रहा है ये, चीटिंग। साथ में थोड़ा कुरकुरे, क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक और कुरकुरे अगर साथ में मिल जाए कॉम्बिनेशन तो बहुत बेस्ट है। और खाओ पियो ऐश करो मित्रों वाला हाल है। तो चलो हम लोग भी सोच रहे हैं खाओ पियो ऐश करो मित्रों करते हैं और बस। तो यहाँ पे मेरा बेटा बहुत चीटिंग किया था, अपने में सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक डाल लिया था। बस मेरी बेटी हो गई नाराज़, कहती है मुझे पीना नहीं है। तो फिर उसे थोड़ा सा और दिया गया। अब खुश हो? तो चलो जल्दी से पी के दिखाओ। तो कोल्ड ड्रिंक के लिए दोनों ड्रामे कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं दोनों के दोनों। स्माइल प्लीज, स्माइल करके दिखाओ। स्माइल नहीं करेगी, मूड खराब है क्या? तो चलो पी के ही दिखा दो। हट। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, लाडो अब चली गई ना 3rd क्लास में। लाडो फर्स्ट आई हो तो आप लोगों को बता ही दिए हैं, और लाडो 3rd क्लास में चल गई। तो अब लाडो पता है तुम्हें, अब एक बात तो ध्यान से सुन लो। 2 क्लास तक तो तुम्हारी मस्ती चल रही थी, ठीक है। अब जो मेन पढ़ाई है ना बेटा, वो 3rd क्लास से स्टार्ट होती है। तो अब 3rd क्लास से तुमको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अब 3rd क्लास से मेन पढ़ाई शुरू हो जाती है। और मेरे बच्चे जो है ना, मेरे बच्चे दोनों कोई भी ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ते, क्योंकि अगर आपके बच्चे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं ना, जो टीचर्स स्कूल में पढ़ाती है उसको ध्यान से सुनते हैं, अपना काम कंप्लीट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता, जो मेरी थिंकिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ, ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कोशिश करिए बच्चों को ये सिखाइए आप कि स्कूल में जो भी टीचर्स पढ़ाती है उसे ध्यान से पढ़े, तो आपको ट्यूशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बार लाडो को पहले मैं देखती हूँ क्या क्या मिला हुआ। ये कौन सा सब्जेक्ट है? स्क्रैप बुक। ये भी स्क्रैप बुक। और ये हिंदी व्याकरण प्रखंड कक्षा 3। अब लाडो 3 में चल गई, वाह। और देखो तुम्हारा 3rd क्लास से ना क्या क्या नया नया सब्जेक्ट आया है वो भी तुम देखो। जो तुम्हारे तुम्हारे 2 क्लास में क्या नहीं था? SST नहीं था ना? नहीं। अब 3rd क्लास से तुम्हारा SST हो गई। ये तो माई इंग्लिश रीडर है। और इसके बाद प्रैक्टिस बुक्स, ये है इंग्लिश प्रैक्टिस बुक। और इसके बाद सोशल साइंस SST, ये SST सोशल साइंस वी एंड आवर वर्ल्ड। तो ये तुम ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर तुम इसे अच्छे से पढ़ेगी ना तो तुमको हर चीज़ का नॉलेज होगा, कहाँ पे क्या है, क्यों है। तो ये सोशल साइंस दिमाग, ये जीके एक तरह का होता है। माई लिविंग वर्ल्ड, ये साइंस, ये सब जो है ना मेन सब्जेक्ट है। वैसे तो सारे सब्जेक्ट मेन होते हैं। तो ये माई लिविंग वर्ल्ड, मैथ्स, देखो मैथ की बुक भी मोटी है ना। और इसके बाद भाषा माधुरी रीडिंग वाली हिंदी। और इसके बाद भाषा अभ्यास, ये भी नहीं आई है, ये भी नई मिली है जो कि तुम्हारे 2 क्लास में नहीं थी, किड्स विज। और इसके बाद ये भी समझो जीके टाइप का ही बुक है। ये भी नहीं था। हाँ, ये भी नहीं था 2 क्लास में। ये भी 3rd क्लास में न्यू बुक आई है, हैंड्स ऑन। तो देखो तुम्हें कितना। और ये स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग की बुक, और ये नैतिक शिक्षा। तो इतना सारा बुक है। अब तुमको सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ना है 3rd क्लास से। अब तुमको ना पूरा मेहनत करना होगा, वो नहीं टाइम पास नहीं चलेगा। और ये देख रही हो सब कुछ का ज़रूरत है ना तुम्हें अब। तो चलो अब सभी को ना, तो हमारे बच्चों के स्कूल में ना ये कवर लगा के ही मिलता है। ये देखिए, हमें कुछ भी कवर ववर लगाने का झंझट नहीं रहता हमारे स्कूल। हमारे बच्चों के स्कूल में ये चीज़ बहुत अच्छा है कि जब बच्चों को स्कूल से मिलता है कॉपी किताब वगैरह तो सब में कवर लगा रहता है। तो हमें कुछ भी नहीं करना रहता है, बस बुक्स खरीद के लाओ, बैग में पैक करो और बच्चों को स्कूल भेज दो। ये कवर हम लोग के टाइम में हम लोग बुक लाते थे, कवर लगाते थे। तो लाडो की तो सारी कॉपी किताब आ गई है, दोनों बच्चों की कॉपी किताब आ गई है। और लाडो 3rd क्लास में चल गई, वो तो मैं आप लोग को बता ही दी हूँ। और बेटा 10th में चला गया। बेटा अब नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम देगा, तो माता रानी की कृपा होगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी तक तो बहुत अच्छा कर रहा है भगवान के। और मैं आप लोग को जैसा बता चुकी हूँ कि मैं अपने दोनों बच्चों को ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ाती हूँ, मेरे बच्चे खुद से पढ़ते हैं। और
मैं आप लोग को भी बताती हूँ, आप अपने बच्चों को यही सिखाओ कि जब भी स्कूल में टीचर्स वगैरह जो भी पढ़ाते हैं ना, उसको बस ध्यान से सुनना रहता है वो क्या पढ़ा रहे हैं। बस स्कूल में अगर आपके बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बच्चों को ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको ट्यूशन ट्यूशन वाले क्या करते हैं, वही जो स्कूल का ही जो होता है वही सारा वो लोग बस रिवीजन करवाते हैं। इसलिए अगर आपके बच्चे स्कूल में अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको ट्यूशन वगैरह की कोई ज़रूरत है। मेरे बच्चे तो अभी तक कोई ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, और मैं भी नहीं पढ़ाती हूँ। ये नहीं कि आप लोग सोचोगे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये खुद से करते हैं, सभी कुछ खुद से करते हैं दोनों बच्चों को, क्योंकि बच्चों को सेल्फ इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है, सब कुछ खुद से करना बहुत ज़रूरी है। मैं बच्चों को तैयार वगैरह भी, मेरी लाडो भी इतनी छोटी है लेकिन मैं बिल्कुल तैयार नहीं करती, ये अब खुद से उठती है, खुद ही तैयार होती है। मैं बेटा बेटी दोनों को इसी तरह से बचपन से की हूँ। बस मैं लंच बॉक्स बना के बैग में दे देती हूँ, बैग में भी नहीं देती हूँ, हाथ में पकड़ा देती हूँ, खुद ही बैग में रख लेते हैं। तो वही है, बस मैं सुबह उठती हूँ, दोनों बच्चों को उठा देती हूँ, इसके बाद खुद ही अपना ब्रश करके नहा के तैयार खुद ही होते हैं। अपना लाडो भी अपना बैग खुद ही सरियाती है, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। अपना पानी का बॉटल भरती है, लंच बॉक्स में देती हूँ, अपना बैग में रखती है, सब कुछ खुद ही करती है। बच्चों को इतना ज़्यादा आप वो ना बनाए कि लाओ बेटा मैं कर देता हूँ। यहाँ तक कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं, बस से उतरते हैं, तो बहुत सी मम्मी को मैं देखती हूँ उनका बैग पकड़ लेती है, बच्चे अपना आराम से चलते हुए आते हैं। ये सब गलत है। आप अपने बच्चों को बोझ उठाना सिखाइए। मैं तो बैग बिल्कुल नहीं पकड़ती हूँ। मैं बस बच्चों को लाने भी अगर जाती हूँ ना तो मैं बैग नहीं पकड़ती हूँ, खुद अपना बैग ही खुद ही लेके आते हैं। बस लाने जाना है ठीक है, लेकिन ये क्या है, बैग पकड़ लिए बच्चे आराम से चल रहे हैं। मैं काफ़ी लेडीज़ को देखती हूँ कि कितने बड़े बड़े बेटा बेटी हैं, लेकिन बच्चे आराम से फ्री होके चलते हैं। जब बच्चे स्कूल से आए, बस से उतरते हैं, झट से सबकी मम्मी को देखती हूँ मैं बैग ले लेती हैं। बच्चों को सेल्फ डिपेंड होना, थोड़ा बोझ उठाना सिखाइए, जिससे बच्चे अपना काम खुद करें। मैं बेटा हो या बेटी, मैं दोनों को सब कुछ बराबर सिखाती हूँ, ताकि कल को इनको प्रॉब्लम ना हो। बाकी भगवान की मर्जी, अपने हिसाब से मुझे जो ठीक लग रहा है वो मैं इनको सिखा रही हूँ। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस यही था। अब कल से फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। कल तो स्कूल का फर्स्ट डे है, तो मैं सोच रही हूँ कल नहीं भेजूंगी, क्योंकि पहले दिन ना बहुत कम ही लोग आते हैं। तो नेक्स्ट कल सुबह उठो, लंच बनाओ। लंच तो अभी भी बनाती हूँ, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो, लेकिन यही है कि हस्बैंड थोड़ा लेट जाते हैं तो आराम से बनाती हूँ। 9 बजे तक जाते हैं तो मैं 8 बजे तक आराम से बनाती हूँ। लेकिन अब बच्चे जो हैं 7:30 8 बजे तक चले जाएंगे, तो सुबह 6 बजे उठ के लंच बनाना होगा। मैं बच्चों को खिला के भी प्रॉपर्ली, मुझे वो आदत नहीं है कि दूध का 1 गिलास बच्चों को पिला दिया और स्कूल भेज दी। मैं प्रॉपर्ली 1 रोटी खिला के ही भेजती हूँ। मैं बच्चों को भर पेट नाश्ता करा के स्कूल भेजती हूँ। कभी भी बच्चों को खाली पेट स्कूल बिल्कुल मत भेजिए। वो बहुत सी मम्मी है दूध पिला देती हैं, बिस्किट खिला दे स्कूल भेज देती है, ऐसा नहीं। 1 रोटी जरूर खिला के भेजिए, क्योंकि जो स्कूल में लंच होता है वो 11-12 बजे होता है, तो उतने देर तक बच्चे भूखे रहेंगे, पेट में गैस बनेगी, तबीयत खराब होगा। तो अब देखिए यही रूटीन स्टार्ट होगी। और अभी जस्ट मैं, आज संडे है, अभी जस्ट सब लोग खाना खाए हैं, मैं भी खाना खा के बैठी हूँ। और आज बाल में शैम्पू भी की हूँ। और लाडो देखिए बहुत खुश है, अपना सारा कॉपी किताब सरिया रही है, स्कूल से आई है अपनी सारी बुक्स वगैरह लेके। और बच्चों को जब न्यू बुक मिलती है ना तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो अभी लाडो आज दिन भर अपना पूरा बुक को बैठ के पढ़ेगी। जब लाडो स्कूल से बुक लेके आती है ना तो पूरे दिन वो बिजी रहती है अपने बुक के पीछे।